अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हलाल ट्रेडिंग कैसे करें, इसके तरीक़े लोग मेरे से जानना चाह रहे हैं कि हलाल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या नहीं, कि सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट तो आप हलाल तरीके से कर ही सकते हैं, साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहें, जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको कल की वीडियो में और इससे पहले की वीडियो में समझाया, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जा सकता है, क्या ये हलाल है या नहीं। तो इसके ऊपर पूरी वीडियो होगी, और मेरा आपसे वादा है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है कि इसमें ये सीखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, और अगर आपने इसके नोट्स बना लिए तो आप लोगों के लिए तो चांदी चांदी है, कि अगर आपने इसके नोट्स बना लिए और इसको सही तरीके से समझ लिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आइंदा आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो हम लोग इससे आगे बढ़े, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कोशिश है कि हर मुसलमान हलाल तरीके से पैसा कमाना सीख ले। क्या क्या तरीके हैं हलाल तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, वो सारी मेरे को बताने की कोशिश है। मेरे पास आने वाले वीडियोस में आने वाले टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दिया करें। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे ना, यकीन मानिए आप लोगों को बहुत इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह आप लोगों को अजर अजीम नसीब फरमाए। चलिए आगे चलते हैं। तो हलाल ट्रेडिंग कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लिए कि ट्रेडिंग डायरेक्टली ना तो हराम है, ना ही ट्रेडिंग डायरेक्टली हलाल है। इन चीज़ों को करते किस तरीके से है, वो हलाल या हराम के तरीके में जाता है, कि वो हलाल तरीका है या हराम तरीका है। अगर हराम है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों हराम हो जाएगी, और अगर हलाल है तो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों हलाल हो जाएगी। तो अब देखिए, मैं बताता हूँ कि हमें हलाल तरीके से कैसे ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग दो तरीके से होता है, या तो ट्रेडिंग आप तरीके से करोगे, सही समझ के करोगे, तो आपकी एक वो ट्रेडिंग होगी, गैम्बलिंग की शक्ल नहीं मिलना चाहिए उसकी। अगर आपने ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की शक्ल दे दी तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो हराम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की शक्ल नहीं दी तो इंशाल्लाह ये आपकी हलाल रहेगी। तो देखिए, अब ट्रेडिंग किसको कहेंगे, गैम्बलिंग किसको कहेंगे, वो समझते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने एनालिसिस करा है पूरा, आपने कंपनी के चार्ट्स को समझा है, आपने कंपनी को समझा है, कंपनी क्या काम करती है आपने उसको समझा है, और कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, आपने वो सारी चीज़ें एनालिसिस करी है। तो आप ये समझ लीजिए आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, और आपने रिस्क लिया है अगर, तो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एनालिसिस कुछ भी नहीं करा है और आपने सिर्फ लक के बेस पर छोड़ दिया कि नहीं मेरे को रिस्क जो होगा देखेंगे, लगाओ आप। तो वैसा वाला माइंडसेट अगर आपका है तो आप लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप लोग गैम्बलिंग करेंगे, जिससे हमें बचना है। तो एनालिसिस बेस्ड करना है, लक बेस्ड नहीं करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, कि हर चीज़ को समझते हुए कि इस चीज़ में मेरा नुकसान कितना हो सकता है, और अगर मैं कितना फ़ायदा मेरे को हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान, क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ जो कि लोग कर रहे हैं, कि स्टॉक मार्केट रियल क्विक रिच स्कीम नहीं है, रियल क्विक रिच स्कीम नहीं है। क्या यहाँ पे आप लोग, ये एक बिजनेस है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सबसे पहले अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और एनालिसिस बेस्ड करना, ट्रेडिंग करना है, तो ये हमारे लिए हलाल हो जाएगी। और ऑनरशिप का माइंडसेट होना चाहिए हमारा, कैसा कि अगर मैं किसी कंपनी का स्टॉक अगर मैंने परचेस करा है, एक स्टॉक भी परचेस करा है, तो मैं उस कंपनी का मालिक हो गया हूँ, उस कंपनी का मालिक। तो ये माइंडसेट के साथ अगर आप करेंगे तो अब मालिक कैसे बिहेव करता है, मालिक अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस के बारे में कैसे जांचता परखता है, वो सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। तो ये होता है ऑनरशिप माइंडसेट। क्विक रिच माइंडसेट जो होता है
कि मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कि कंपनी क्या करती है, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कंपनी का ऑनर कौन है, और कंपनी हलाल है, हलाल बिजनेस करती है या हराम बिजनेस करती है, कोई आइडिया नहीं है। बस मैंने क्विक रिच माइंडसेट के हिसाब से, लक के हिसाब से मैंने डायरेक्ट उसका कोई भी स्टॉक परचेज कर लिया, कोई आइडिया नहीं कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। तो वो चीज़ आपके लिए गैम्बलिंग हो जाएगी, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ से बचना है, क्योंकि बिगनर्स जो हैं इस चीज़ की बहुत गलती करते हैं। मैं खुद लोगों को सुधारता हूँ कि ये नहीं करना है। हम हलाल कमाने वाले लोग हैं, हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह के नबी की बात मानने वाले लोग हैं, हम हलाल कमाएंगे, हराम नहीं कमा सकते हम। अब इसके बाद कंडीशंस क्या है हलाल ट्रेडिंग के लिए, मैं वो आपको बताता हूँ। कंडीशंस ये, इस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसा कि आपके दिमाग में, जहन में बिल्कुल बस जाइए, आपको सोते में से भी कोई उठा के पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि सूद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सूद जिसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट, सॉरी एक सेकेंड, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट क्या कि कंपनी सूद का कारोबार करने वाली नहीं हो, जैसे बैंक है या कंपनी कोई दूसरी है, बिजनेस हलाल कर रही है लेकिन उसके ऊपर इतना कर्जा है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना है या तो 0% उसमें लोन हो, जिसको कर्जा बोलते हैं, या नियर टू जीरो, बिल्कुल करीब करीब जीरो, 0.1 इतना जो भी होगा। फिर उसके बाद हम इस चीज़ का कैसे सफाया करते हैं वो हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए कंडीशन समझ लीजिए, न सूद का कारोबार करने वाली कंपनी होना चाहिए, न ही कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों में रहेगा, ठीक है। अब ये जो मार्जिन ट्रेडिंग है ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग में मिलेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है कि जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन कोई ब्रोकर आपसे कहेगा कि आप 500 रुपये का, आप 1000 रुपये का स्टॉक परचेस कर सकते हो, जिसके ऊपर वो लोग सूद चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें विदाउट मार्जिन ट्रेडिंग करना है। जितना पैसा मेरे पास अगर 100 रुपये है तो मैं 100 रुपये की ही परचेस कर सकता हूँ, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। अब लेवरेज ट्रेडिंग भी इसी की एक शक्ल है कि आप, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है। मैं एक वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि इंट्राडे क्या होता है, कि यानी सुबह 9:20 से लेके 4:20 तक, 3:20 तक जो ट्रेडिंग करते हैं, आपको उसी दिन खरीदना है, उसी दिन बेचना है, वरना ब्रोकर आपका बेच देगा आपके बिहाफ, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप 3:20 के बाद अगर आप नहीं बेचेंगे तो वो ब्रोकर बेच देगा। तो ये, इस चीज़ को भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जिस चीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो। तो ये लेवरेज ट्रेडिंग उसमें आती है, तो ये वैसे ही अवॉइड हो जाएगी अगर आप इंट्राडे को अवॉइड कर देंगे तो, ठीक है। अब रियल ओनरशिप एसेट्स होना चाहिए क्या, कि कंपनी के पास एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब ये होता है जो कंपनी को पैसा बना के देती है। और एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर मेरे एक वीडियोस स्पेशली लेके आऊँगा मैं, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रही तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी वहाँ पे आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रियल ओनरशिप एसेट होना चाहिए। हराम कंपनीज नहीं होना चाहिए, जैसे एल्कोहल कंपनीज हुई, गैम्बलिंग कंपनीज हुई, और जुआ सट्टा करने वाली कंपनीज, या अडल्ट इंडस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं हराम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं होना चाहिए, जुड़ी हुई कंपनीज नहीं होना चाहिए हराम इंडस्ट्री से। तो हम उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे कंप्लीट तरीके से। उसके बाद नो ब्लाइंड प्रिडिक्शन और स्पेकुलेशन। अब क्या समझ में आता है इससे, कि ब्लाइंड प्रिडिक्शन नहीं करना है हमें कि यार ये कंपनी का स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसकी एनालिसिस नहीं करी या नहीं करी वो अलग चीज़ है, कि मैंने इसकी एनालिसिस नहीं करी, बस मैंने देखा उसका चार्ट ऊपर जा रहा है, चलो मैं परचेस कर लूँ। अरे पहले आप देखिए कि ये हलाल है या नहीं कंपनी, इस ये अभी ऊपर जो जा रहा है इसके पीछे की वजह क्या है, अगर नीचे आ रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, और वो वजह आप लोगों को चार्ट पे दिख जाती है। चार्ट इस तरीके से वर्क करता है, ये ऊपर जाने वाला चार्ट होता है, जब इसका डाउनफॉल होता है किसी कंपनी का, या
प्राइस नीचे आ रहा होता है तो इस तरीके से आता है, डायरेक्ट ऐसे ऐसे नहीं आता। तो वो चीज़ मैं आने वाली वीडियोस में जब चार्ट पैटर्न आप लोगों को समझाऊंगा, चार्ट पैटर्न, तो इंशाल्लाह उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इसके बिना आप लोगों की ट्रेडिंग अधूरी, इसके बिना आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अधूरी, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे आप। चार्ट पैटर्न इस ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का आता है, कि टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं इसको, और एक होता है फंडामेंटल। तो दोनों मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, दोनों बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए। फंडामेंटल सॉरी फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, ब्लाइंड स्पेकुलेशन नहीं करना है, ब्लाइंड प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें बिल्कुल एनालिसिस करते हुए चीज़ों को समझना है और उसके हिसाब से वो करना है, ट्रेडिंग करना है। अब कुछ कड़वा सच बताता हूँ मैं आप लोगों को, जो आप लोगों को, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करने वाले हैं तो ये आपको जानना ज़रूरी है, जो कि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप इस जगह पे आ जाएंगे, कहाँ पे, ब्लाइंड प्रेडिक्शन पे। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग ये भी समझिए कि इट्स नॉट ईजी, ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं, जितना लोग वीडियोस में देखते हैं, और जितना लोग आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि यार ये इसने पैसा लगाया और इसने इतना पैसा कमा लिया, हज़ारों में कमा लिया, लाखों में कमा लिया। तो इतना इजी नहीं है ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, इसको बिजनेस की तरह समझना सीखना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें डायरेक्टली 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए नहीं लगा देते। आप शुरू करते हैं थोड़े से, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, फिर और बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे आपको समझ में आने लगता है उसके वैसे आप काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बिजनेस शुरू में ही बिजनेस नहीं आता और आप उसी में 10 लाख रुपए लगा दें, तो ये गैम्बलिंग हो जाएगा, ये गलत तरीका है। मैं आप लोगों को ये चीज़ें नहीं सिखाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी हो आप लोग, तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ सही बताऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अब ये भी समझ लीजिए कि इट्स नॉट क्विक रिच स्कीम। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप ये समझ के, ये सोच के ट्रेडिंग करेंगे कि यार मैंने आज पैसा कमाया, रातों रात अमीर बन जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे, वीडियोस पे मैंने देखा है कि लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप वीडियोस देख के या समझ के नहीं कर सकते। ये एक बिजनेस है, इसको एक लॉन्ग टाइम तक करना रहता है, समझना रहता है, हर दिन सीखना पड़ता है, उसके बाद जाके आप लोगों को, अल्लाह ने चाहा तो आप लोग कमाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कमाएंगे, अगर नहीं है तो फिर मैं वो तरीका बताऊंगा ही नहीं, अगर आपको कमाना नहीं है। लेकिन ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह समझ के, सीख के करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमें पैसा देगा, हलाल देगा। उसके बाद 90% पीपल जो है, 90% लोग गलत माइंडसेट के से ट्रेडिंग करते हैं, तो बिल्कुल नुकसान कर लेते हैं। 90% लोग नुकसान करते हैं स्टॉक मार्केट में, बिकॉज वो गलत माइंडसेट लेके आते हैं। जैसा माइंडसेट मैं आप लोगों को बचाना चाह रहा हूँ, कि जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि रियल क्विक रिच स्कीम नहीं है, स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, ये एक रियल बिजनेस है। यहाँ पे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल पैसा कमाएंगे। लेकिन 90% लोग ये समझ के नहीं आते, किसी की वीडियोस देख के, किसी की न्यूज़ सुन के यहाँ पे आते हैं और पैसा बर्बाद करके जाते हैं। उसके बाद अब मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो सेफ रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो चीज़ें सीखें, उसके बाद आगे बढ़े। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग बिल्कुल हलाल तरीके से समझते हुए पैसा कमाएं। सबसे पहले तो हमें लॉन्ग टर्म सोच के चलना है, कि मेरे को ये नहीं कि मेरे को 1 महीना 2 महीने में पैसा कमा के अमीर बन के अलग होना है। लॉन्ग टर्म करना है मेरे को, उस हिसाब से वो माइंडसेट लेके चलना है। दूसरा, शरिया कंप्लाइंट, जिसमें इस्लाम इजाज़त देता है जिस चीज़ के, वही स्टॉक पिक करना है, शरिया स्टॉक्स। अब वो चीज़ें सीखने के लिए आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, चैनल पे वीडियोस आ चुकी हैं मेरी शरिया स्टॉक्स की, और भी आने वाली वीडियोस में मैं इसको और डीप डालूंगा। आप लोग कमेंट छोड़ते रहा करिए, कमेंट लिखा करिए कि आप लोग क्या क्या सीखना चाहते हैं और कहाँ तक आप लोगों की सोच समझ में आ रहा है। उसके अलावा नॉलेज,
यही मेरा आपसे कहना है कि नॉलेज अपनी इतनी बिल्ड करिए कि आप लोगों को हर दिन सीखना है, हर दिन सीखना है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, सीखने वाला कभी भी हारता नहीं है, और जो हारता है उसकी गारंटी है कि उसने सही तरीके से सीखा नहीं। तो हमें हलाल तरीके से पैसा कमाना है, हराम से बचना है। तो अल्लाह करे हम सीखने वाले और अमल करने वाले बने। बाकी आने वाली वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर दें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा आप लोगों से ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग इस चीज़ को करें। बाकी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह साथ में मिलके पैसा बनाएँगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।